हेलो डियर। अगला हमारा कार्यपत्रक 53 नंबर है। कक्षा 6-7 पर्व हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें दक्षता है गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए आपके लिए चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल तथा पहाड़ों की एक कतार के साथ झीलें दिखाई देती हैं, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया था। महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती नगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। अब इस पैराग्राफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उनका हमें आंसर इस पैराग्राफ को देखकर देना है। देखिए भी पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। झीलों की नगरी कौन सा शहर को कहा जाता है? आप कहोगे उदयपुर को। क्या कहोगे भी? उदयपुर को। यहाँ लिखोगे झीलों की नगरी उदयपुर शहर को कहा जाता है। कहा गया है या कहा जाता है, ठीक है। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। इसमें आप लिखोगे फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, ये दर्शनीय स्थल हैं। इसमें इस प्रकार लिख दोगे आप, प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी तथा पिछोला झील है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, उदयपुर शहर किसने बसाया और कब बसाया? इसमें लिखोगे महाराणा उदय सिंह ने और 1559 में। आप लिखोगे महाराजा उदय सिंह ने महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। वाक्य बनाए। देश विशेष शब्द का प्रयोग करना है आपको, खूबसूरत का प्रयोग करना है, सैलानी का प्रयोग करना है, बंजारा का प्रयोग करके वाक्य बनाना। जैसे देश विदेश में आप बनाओगे, भारत के दिल्ली शहर में देश विदेश से पर्यटक आते हैं, ठीक है। आप कोई ऐसा सेंटेंस या वाक्य बना सकते हैं जिसमें देश विदेश शब्द का प्रयोग होना चाहिए। खूबसूरत, ताजमहल एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। ताजमहल एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। सैलानी, जैसलमेर में विदेशी सैलानी आते हैं या जयपुर में विदेशी सैलानी आते हैं। बंजारा, बंजारा जाति घूम घूम कर अपना जीवन यापन करती है, ठीक है। अब पिछोला झील किसने बनवाई थी? तो इसने हमें आया हुआ है कि महाराणा लाखा के एक बंजारे द्वारा ये बनाई गई थी। हम यहाँ पर लिख देंगे। देखो, पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा ने एक बंजारे द्वारा करवाया था। यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप क्या वहां जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? तो आप वहां पर यही लिख दो, फतेह सागर झील देखना चाहेंगे हम। सहेलियों की बाड़ी देखेंगे हम। और पिछोला झील भी देखना चाहेंगे हम। ठीक है। आगे देखो भी, झीलों नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? भी हमें झीलों और नदियों में कचरा और गंदगी नहीं डालनी चाहिए। सरकार को भी कठोर नियम बनाने चाहिए ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। अगला कार्यपत्रक देखिए भी, 54 नंबर, दक्षता या अनौपचारिक पत्र लिख पाना। आप सापरा जयपुर में रह रहे मित्र अमर को एक पत्र लिखिए जिसमें उसके द्वारा खेलों में किए गए अच्छे प्रदर्शन का वर्णन किया गया हो। फिर ये मित्र अमर लिखोगे। शाहपुरा जयपुर 10 दिसंबर 2024 लिखोगे। आगे लिखोगे, मैं यहाँ से कुशल हूँ, तुम भी कुशलतापूर्वक ही होंगे। मैंने सुना है कि आपने इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तुम्हारी इस सफलता के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।
तुम्हारी सफलता में तुम्हारी स्वयं की लगन और कड़ी मेहनत और अपने गुरुजनों व माता पिता का आशीर्वाद मिला होगा। आशा करता हूँ कि आगे भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम अपने माता पिता को मेरा नमस्ते कहना। आप और भी लिख सकते हो। तुम्हारा मित्र जो भी आपका नाम हो, जैसे मनीष, सुनील, जो भी नाम हो आप इतना यहाँ पर नाम दर्ज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप एक पत्र लिख सकते हैं। इसमें खेल का नाम आप दूसरा भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।